नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ एक फूल की चाह इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 स्पर्श का पाठ एक फूल की चाह, जिनके कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इसका एमसीक्यू तो एक फूल की चाह पाठ में जो कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें ये दिया गया है और उसके तहत भी प्रश्न पूछे गए हैं, और बाकी और सारे प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ये अर्थग्रहण संबंधी या बोधात्मक प्रश्न है। तो इसमें क्या है, पैराग्राफ में आप पढ़े होंगे एक फूल की चाह पाठ में कि कौन सा पैराग्राफ था। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो इसमें पहला दिया गया है, कंठ छीन क्यों हो गया था, पहला एमसीक्यू है। क खांसी के कारण, ख लगातार बोलने के कारण, ग अधिक रोने व दुख के कारण, घ बुखार के कारण। तो कंठ क्यों छीन हो गया था, इसका उत्तर है घ बुखार के कारण। दूसरा प्रश्न है, सुखिया के पिता को समय का भान क्यों नहीं हुआ। क काम में व्यस्त होने के कारण, ख अधिक समय तक रोते रहने के कारण, ग घर से बाहर न निकलने के कारण, घ बेटी की चिंता में सोचते रहने के कारण। तो सुखिया के पिता को समय का भान क्यों नहीं रहा, इसका उत्तर है घ बेटी की चिंता में सोचते रहने के कारण। तीसरा प्रश्न है, पिता मन मारे बैठा था क्योंकि, क उपचार के लिए धन का अभाव था, ख काम पर नहीं जा सका था, ग बेटी की इच्छा पूर्ति न कर पाया था, घ दिन भर भूखा रहा था। तो इसमें क्या दिया गया है, पिता मन मारे बैठा था क्योंकि, उत्तर यह है ग बेटी की इच्छा पूर्ति न कर पाया था। चौथा प्रश्न है, प्रभात सजग से हुई कब अलस दोपहरी, पंक्ति का आशय क्या है। क अधिक चिंतित होने के कारण समय का ध्यान न रहा, ख दोपहर में आलस का अनुभव होना, ग सूर्य न निकलना, घ काम में व्यस्त होना। तो प्रभात सजग से हुई कब अलस दोपहरी, पंक्ति का आशय क्या है, इसका उत्तर है क अधिक चिंतित होने के कारण समय का ध्यान न रहना। पांचवा प्रश्न है, बादलों का रंग सुनहरी हो जाता है। क बादलों का रंग सुनहरी ही होता है, ग आंधी के कारण, सूरज का रंग सुनहरी होने के कारण, सड़कों पर उठे धुओं के कारण। आगे प्रश्न है, एक फूल की चाह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, रचित है। क मैथिली शरण गुप्त, ख सियाराम शरण गुप्त, ग रामधारी सिंह दिनकर, घ अरुण कमल। तो एक फूल की चाह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, इसका सही उत्तर है ख सियाराम शरण गुप्त के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में, सन 1895 में ग्वालियर में, ग सन 1885 में ललितपुर में, घ सन 1885 में भोपाल में। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, इसका सही उत्तर है क सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में। तीसरा प्रश्न है, एक फूल की चाह कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया है। क गरीबी की समस्या, ख बाल विवाह की समस्या, घ विधवा विवाह की समस्या, घ छुआछूत की समस्या। तो एक फूल की चाह कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया है, इसका सही उत्तर है घ छुआछूत की समस्या। चौथा प्रश्न, सुखिया को क्या हो गया था। क खांसी, ख टीबी, ग बुखार, घ कैंसर। तो सुखिया को क्या हो गया था, इसका सही उत्तर है ग बुखार। पांचवा प्रश्न है, सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की चाह की।
क अच्छे वस्त्रों की, ख एक फूल की, ग मंदिर जाने की, घ स्कूल में पढ़ने की। तो सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की चाह की थी? इसका सही उत्तर है ख एक फूल की। छठा प्रश्न है, सुखिया के पिता को आकाश के तारे कैसे लग रहे थे? क अंगारों की भांति जलते हुए, ख फूल की तरह कोमल, ग दीपक की तरह प्रकाशमान, घ बर्फ की तरह शीतल। तो सुखिया के पिता को आकाश के तारे कैसे लग रहे थे? इसका सही उत्तर है क अंगारों की भांति जलते हुए, यानी आग की तरह लग रहा था। जिस तरह जलता हुआ आग रहता है उस तरह दिखाई दे रहा था। एक एक तारे उनको अंगार मतलब आग की भांति जलते हुए दिखाई दे रहा था। सातवां प्रश्न, सुखिया किस प्रकार पड़ी हुई थी? क चुपचाप, ख अटल शांति सी धारण करके, ग बिल्कुल निर्जीव, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो सुखिया किस प्रकार पड़ी हुई थी जब वह बीमार थी? तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, यानी वह चुपचाप थी, जबकि वह बहुत चंचल थी, खेलती धूपती रहती थी, लेकिन जब उसको बुखार हो गया तो वह चुपचाप हो गई, बोलती नहीं थी कुछ। और अटल शांति सी धारण कर ली थी, मतलब बहुत ही शांत हो गई थी और बिल्कुल निर्जीव जैसी लग रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी सुखिया किस प्रकार पड़ी हुई थी, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन। तीनों जो है क ख ग सभी सही है। आठवां प्रश्न, मंदिर कहाँ स्थित था? क नदी के किनारे, ख शहर के बाहर, ग ऊंचे पर्वत की चोटी पर, घ नगर के बीचों बीच। तो मंदिर कहाँ स्थित था? इसका सही उत्तर होगा ग ऊंचे पर्वत की चोटी पर। 9 नंबर प्रश्न है, कवि ने मंदिर के कलश की तुलना किससे की है? क घड़े से, ख पर्वत की चोटी से, ग खिलते हुए गुलाब से, घ खिलते हुए कमल से। तो कवि ने मंदिर के कलश, मंदिर में जो कलश होता है उसकी तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है घ खिलते हुए कमल से, यानी कवि ने मंदिर के कलश की तुलना खिलते हुए कमल से की है। 10 नंबर प्रश्न है, भक्त क्या गा रहे थे? क ओम जय जगदीश हरे, ख पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, ग यज्ञ रूप प्रभो हमें मानसिक बल दीजिए, घ वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो इसमें से आप पढ़े होंगे जब एक फूल की चाह, तो देखे होंगे इसमें कविता में लिखा हुआ है भक्त लोग वहाँ पर क्या गा रहे थे मंदिर में? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। तो ख उत्तर सही होगा, यानी भक्त लोग ये इस गीत को गा रहे थे। और 11 नंबर प्रश्न है, भक्तों ने सुखिया के पिता पर क्या आरोप लगाया? क चोरी का, ख झूठ बोलने का, ग मंदिर की शुचिता नष्ट करने का, घ जालसाजी का। तो भक्तों ने सुखिया के पिता पर क्या आरोप लगाया था? इसका सही उत्तर है ग मंदिर की शुचिता नष्ट करने का। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक छुआछूत वाले आदमी आ गया है, तो सारे मंदिर जो है इसमें छुआछूत लग गया है। 12 नंबर प्रश्न, सुखिया का पिता कितने दिन जेल में रहा? क 5 दिन, ख 6 दिन, ग 7 दिन, घ 8 दिन। तो सुखिया का पिता कितने दिन जेल में रहा? इसका सही उत्तर है ग 7 दिन। 13 नंबर प्रश्न है, जेल से छूटने के बाद जब सुखिया के पिता घर आए तब सुखिया दरवाजे पर अपने पिता को लेने क्यों नहीं आई? क सुखिया खेलने गई थी, ख सुखिया स्कूल गई थी, ग सुखिया अपने मामा के यहाँ थी, घ सुखिया की मृत्यु हो गई थी। तो जेल से छूटने के बाद जब सुखिया के पिता घर आए तो सुखिया दरवाजा पर अपने पिता को लेने क्यों नहीं गई थी? इसका सही उत्तर है घ सुखिया की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सुखिया दरवाजा पर अपने पिता से को लेने नहीं गई थी। 14 नंबर प्रश्न है, मंजूषा से उपर्युक्त पंक्ति का चयन करके कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब आपको इसमें कविता की पंक्तियां रहेगा पूरी करने के लिए। जैसे क है, भीतर जो डर रहा छिपाए, या कैसे होगा? हाय वही बाहर आया। इसमें देखिए मैं तीर लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक दिवस सुखिया के तनु को क्या हो गया? ताप तप्त मैंने पाया, मतलब बुखार से
शरीर जलते हुए मैंने पाया। ग है ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर डर से डर। घ है मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। अब अंगह का है बैठा था नव नव उपाय, मतलब नया नया उपाय की कब आई संध्या गहरी, और नया नया उपाय जब सोच रहे थे कब शाम हो गया उन्हें कुछ पता नहीं चली। तो इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। और इसमें देखिए बच्चों टिक और क्रॉस करने के लिए आएगा, जो सही है उसको टिक करना है, जो गलत है उसको क्रॉस करना है। क है सुखिया अछूत समझे जाने वाले परिवार की थी, सही। ख सुखिया ने खिलौने की मांग की, नहीं, गलत। ग सुखिया का पिता अछूत होने के कारण मंदिर जाने से घबरा रहा था, सही। घ सुखिया को हैजा हो गया था, गलत। अंग सुखिया के पिता को 7 साल की सजा हुई, गलत। च सुखिया के पिता ने सुखिया को खेलते पाया, गलत। छ फूल जैसी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन गई, सही। तो देखिए इसमें बच्चों उत्तर भी दिया हुआ है सारे, मैं सारे टिक कर दी हूँ। जितने भी प्रश्न है उसके यहाँ पर सारे के सारे उत्तर दिए गए हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।